नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में नाउन के इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। यानी ये टोटल वीडियो जो होने वाला है नाउन से रिलेटेड होने वाला है। इसमें बच्चों वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने तरीकों से डिफाइन होता है और इसके रियल डेफिनेशन क्या होगा ये समझेंगे। और इससे पहले हम ग्रामर के बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि नाउन है क्या। एक्चुअली इसको बोला भी जाता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड नाउन क्या है? तो एक नेमिंग वर्ड है जिससे यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम का पता चलता है। यानी नाम देने वाला एक शब्द है नाउन। ये कीवर्ड में समझ लिया। बट इसको देखिए, ऐसे तो आपको बहुत सारे डेफिनेशंस आपको किताबों में देखने को मिल जाएगा और हर किताब में आपको अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन मिलते हैं। जैसे आपने शुरू से याद किए होंगे इस प्रकार डेफिनेशन। नाउन A noun is the name of person, place, animals. A noun is the name of person, place, animal and things. ये जो डेफिनेशन आपको बहुत सारे बुक में देखने को मिल जाएगा। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नाउन जो है दुनिया की किसी भी पदार्थ या किसी भी चीज जो दिखता है या महसूस होता है उन सबके नामों को हम नाउन कहते हैं। यहाँ पर क्या हम कुछ ही वर्ड्स जो दिखे हैं, जैसे कि सपोज दैट, पर्सन, यहाँ पर प्लेस, उसके बाद से एनिमल्स एंड थिंग्स। क्या इन्हीं 5 गो के जो नेम होते हैं उन्हें नाउन कहते हैं? ये आपकी किताब में दिया हुआ डेफिनेशन है। बट इस डेफिनेशन से हटकर हम आपको एक अलग डेफिनेशन बताने वाले हैं बाबू, जो पूरी 100% करेक्ट होने वाला है। और ये डेफिनेशन आपको किसी भी किताब में मिलने वाला भी नहीं है, बट एज अ कॉन्सेप्ट इट इज ऑलवेज राइट। कोई टीचर आपको काटेगा नहीं, बल्कि आपको बहुत ही प्रेजेस करेगा। वाकई में रियली में आपका जो डेफिनेशन होगा अमेजिंग होगा बाबू। तो देखो बाबू, इसके आधार पर हम बचपन में यही लिखा करते हैं बाबू। जैसे में ये देते हैं कि पर्सन में कोई भी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। पर्सन में नाम दे देते हैं। मान के चलो मैंने किसी का भी नाम दे दिया। सपोज दैट मैंने एक नाम लिख दिया संदीप। दूसरा, ऐसे ही प्लेस का नाम, प्लेस मतलब जगह होता है, तो जगह में हम किसका नाम दे देते हैं? सपोज दैट पटना एक जगह है। उसी प्रकार से बच्चों तीसरी जो चीज है, एनिमल्स का नाम भी है। क्या एनिमल्स ही रहेंगे, बर्ड्स वगैरह नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे बच्चों। ये डेफिनेशन बिल्कुल लिमिटेड है, शॉर्ट डेफिनेशन है, वीक डेफिनेशन है। ये इतना टिकाऊ डेफिनेशन बच्चों नहीं है। एनिमल्स में मान के चलो काऊ भी क्या है बाबू? एक
नाम ही है, और चौथा जो है थिंग्स दिया गया है, थिंग्स। क्या ये डेफिनेशन अच्छी मानी जाएगी बाबू? थिंग्स, सपोज दैट मैंने लिख लिया राइस, चावल क्या है बाबू? एक थिंग है, एक वस्तु है। तो क्या इन्हीं चार ग्रुप के नेम को हम लोग बाबू नाउन कहेंगे? नहीं नहीं, ये डेफिनेशन बिल्कुल सीमित है। इससे आगे बढ़ाने के लिए हम और डेफिनेशन आपको बता रहे हैं बाबू। जैसे दूसरा डेफिनेशन देखिए बाबू, दूसरा डेफिनेशन ये भी कहीं कहीं किताबों में देता है। दूसरा डेफिनेशन क्या देता है बाबू? देखिए, a noun is naming word. A noun is the naming word. A noun is the naming word. यानी नाउन जो है एक नाम देने वाला शब्द है। तीसरी डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? तीसरा डेफिनेशन ये हो जाता है, a noun is the name of person, place, animals, person, place, animals, animal, things, action, and an idea, यानी a noun is the name of person, place, animal, things, action and an idea। यानी नाउन जो है बाबू क्या है? तो एक सपोर्टेड बाबू क्या है? ध्यान से समझो चीजों को। कहने का मतलब ये है, नाउन एक पर्सन का नाम है, एक प्लेस का, एक एनिमल्स का, थिंग्स का, एक्शन का और आइडिया का नाम है। सपोज दैट बच्चों, जैसे देखिए हम जैसे सारी चीजों को एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे, है ना। पहला चीज बाबू समझिए ध्यान से, बहुत ही इजी टॉपिक, आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा मेरा पहला पर्सन, तो पर्सन लिख लेंगे यहाँ पे पर्सन। पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने अमर रख लिया। और उसके बाद से सेकंड चीज प्लेस। प्लेस में मान के चलो बाबू इंडिया रख लिए, इंडिया भी क्या है? प्लेस ही है। उसके बाद एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर हम कोई चीज ले सकते हैं। एनिमल्स में कोई चीज जैसे कि आप रैट ले लो, और इसके बाद से थिंग्स। थिंग्स में कोई चीज जैसे हमने वेट रख लिया, वेट। उसी प्रकार से एक्शन, एक्शन मतलब एक्शन के भी नाम को भी हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे मूवमेंट, मूवमेंट क्या है बाबू? तो ये एक्शन का नाम है। उसी प्रकार से एक और भी चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइडिया। आइडिया, इसके भी नाम को भी हम लोग क्या करते हैं? जैसे
चाइल्डहुड वगैरह, इसमें स्टेट वगैरह भी आता है ना। तो ये हो गया इसका थर्ड डेफिनेशन। अभी तक आपको ये 3 डेफिनेशन मिला, जो अभी भी इसमें कुछ ना कुछ खामियां देखने को मिल रहा। अब इतना लंबा चौड़ा आपको डेफिनेशन बोलने में दिक्कत हो जाएगा, तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन आपके लिए और तैयार किए हैं, जिसका अगले पेज पर हम बता रहे हैं। सपोर्ट इसमें मतलब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या है? एक नाम वाला शब्द है। और दूसरा डेफिनेशन, तीसरा डेफिनेशन ये है कि इसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, एक्शन एंड आइडिया के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। अब लास्ट इसका जो डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी फोर्थ डेफिनेशन, ये इसका सबसे बेस्ट डेफिनेशन माना जाएगा, यानी a noun is the name, a noun is the name of shoes and fells. Shoes and fells. Called noun. Called noun. नाउन इज द नेम ऑफ शूज एंड फेल्स। अब देखिए बाबू, इसको समझिए, ये शूज का मतलब क्या होता है और फेल का मतलब क्या होता है। देखिए, शूज मतलब जो दिखता है, और फेल का मतलब होता है जिसे महसूस करते हैं। महसूस। तो देखो बाबू, क्या तो दुनिया की भी सारी चीजें जिसे हम विजिबल कर पाते हैं, जिसको देख पाते हैं, यानी जिसे देख सकते हैं, विजिबल, यानी जिसके अंदर विजिबिलिटी होती है, उसका ना कुछ हम लोग नाम रखे होते हैं बाबू, और उस नाम को भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब केवल यही नहीं सही है कि केवल जो दिखता है उसी के नाम को नाउन कहेंगे, बल्कि ये भी सत्य है कि जो नहीं दिखता है बल्कि जिसे महसूस करते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे मोमेंट हो गया, या चाइल्डहुड हो गया, या काइंडनेस हो गया। क्या काइंडनेस को हम लोग, यानी दयालुता जो होती है, काइंडनेस, क्या इसको हम लोग देख सकते हैं? नहीं, देख नहीं पाएंगे, बट इसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ड्यूटी जो होता है, ये भी एक क्या है? वर्ब भी है और नाउन भी है, ठीक है। वर्क, काम भी क्या है? नाउन ही है। तो क्या ये हम वर्क को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं ना, वो तो रिजल्ट को देख पाते हैं ना। तो इस प्रकार से वो भी क्या होगा? नाउन होगा। तो देखिए बाबू, कहने का मतलब ये डेफिनेशन क्या कहता है? ये कह रहा है कि a noun is the name of shoes and fells are called noun. Called noun मतलब दुनिया की भी सारी चीजें जिसे हम देख पाते हैं तथा महसूस कर पाते हैं, उसे नाउन कहा जाता है। बार फिर से समझिए, दुनिया की वे सारी चीजें जिसे हम देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, उसके नाम को ही क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। यानी देख लो, a noun is the name of shoes and fells। एक संज्ञा जो होती है वो दिखने वाले तथा महसूस होने वाली चीजों के नामों को कहा जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसे हम देखते हैं तथा महसूस करते हैं, उसके नाम को क्या कहा जाएगा? नाउन कहा जाएगा। अभी आपको बचपन से जो रट्टे आ रहे हो ना कि प्लेस, पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स को ही के नाम को ही क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब बताओ, एक्शन भी आता है, क्या एक्शन के नाउन को जो नेम होता है एक्शन के नेम, उसको हम नहीं कहेंगे? आइडिया भी आता है, कि आइडिया के नेम को हम लोग नहीं बोल सकते हैं नाउन, ऑब्वियसली बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो दिख रहा है, जो महसूस करते हो,
उसका आप कुछ ना कुछ नाम रखे हो। सपोज दैट मुझे ये दिख रहा है बाबू मार्कर, तो क्या मार्कर मैंने बोला ना इसका नाम मार्कर है, ये मुझे बोर्ड दिख रहा है, तो इस ये हो गया बोर्ड, क्या है, नाउन हो गया। मेरे को और भी सारी चीजें दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे रूफ है, सरफेस है, ये तमाम चीजें जो दिख रही है ये सब के सब क्या है बाबू, नाउन है। और महसूस भी हो रही है, हवा चल रहा है, गर्मी है, ठंडा है, इस तरीके के, दयालु है, ईमानदार है, ये सब चीजें हम लोग क्या कर पाते हैं बाबू, महसूस करते हैं, तो ये भी क्या है, नाउन है। तो सटीक डेफिनेशन आपका नाउन का ये हो जाता है कि जो दिखता है, जिसे महसूस करते हैं, उसके नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। दैट्स क्लियर। दुनिया की वे सारी चीजें जिसे देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, और उसी नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर। जैसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट हम दोनों से कर लेते हैं। जैसे जो दिख रहा है, अभी हमें क्या दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है। मार्कर क्या होगा बाबू, मेरा नाउन हो जाएगा। मार्कर क्या है, नाउन हो जाएगा। वही मुझे यहाँ पे बोर्ड भी दिख रहा है, तो ये बोर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। बोर्ड भी दिख रहा है तो बोर्ड भी क्या हो गया, नाउन हो गया। प्लस हमें महसूस हो रही है, अभी फैन ऑफ है सो गर्मी हो रही है, इसका मतलब हॉटनेस भी कह सकते हैं, हॉट या हॉटनेस। हॉटनेस क्या है, नाउन ही है। काइंडनेस क्या हम इसे देख पाते हैं बच्चों, नहीं, लेकिन महसूस कर पाते हैं, तो ये काइंडनेस भी क्या है, नाउन है। तो डेफिनेशन आपको बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए कि जो दिखता है, जिसे महसूस करते हैं, उसके नाम को ही क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। इट्स ओके। अब देखिए बाबू, ये 4 डेफिनेशन आपको अभी देखा, यानी हम प्रीवियस पेज पे जाके बता रहे हैं। पहला देखो, इंट्रोडक्शन में पहला हमने ये नाम लिखवाया था, जो छोटे बच्चों वाला जो डेफिनेशन था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, है ना। इस डेफिनेशन को बहुत वीक माना गया, ये वीक डेफिनेशन है। वीक बोले तो कमजोर डेफिनेशन है बच्चों, कमजोर। ये बचपन के लिए होता था। अब जो डेफिनेशन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो बाबू, ये भी थोड़ा सा उससे वीक ही माना जाएगा ये, क्योंकि ये और कमजोर है ना, ये और कमजोर है। इसको थोड़ा हद तक अच्छा माना जा सकता है, स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी अच्छी मानी जा सकती है, ये वाला। ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो डेफिनेशन हमने लिखवाया ना, चौथा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बाबू बेस्ट माना जा सकता है ये, क्योंकि इसमें सारी चीज आ जाती है। दिखता है, सोचो ना, बचपन में पढ़ेंगे गाय, भैंस, बकरा, बकरी, जगह, जानवर आदि। हिंदी में बोलते हैं ना, व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर आदि भाव के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु के ही नामों को, जानवर, जगह के नामों को ही केवल कहेंगे नहीं, जिसे महसूस करते हैं उसे भी तो नाउन कहते हैं। तो कहाँ आपके डेफिनेशन में है, छूट गया ना, तो इसलिए वो डेफिनेशन बढ़िया नहीं माना जाएगा, कमजोर डेफिनेशन माना जाएगा, या इनकम्प्लीट डेफिनेशन माना जाएगा। बट ये जो डेफिनेशन है पूरा कंप्लीट डेफिनेशन है, इसमें आपको सब के सब आ जाएंगे। जो दिख रहा है, जो महसूस कर रहे हो, उसके नाम को नाउन कहा जाता है। इट्स ओके। इसको कीवर्ड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कहा करे शोज हो, शोज मतलब दिखे, या फिल भी हो, फिल करे, फिल्स करे, इसके नेम को बाबू हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। सोज फेल्स यानी जो दिख रहा है, महसूस हो रहा है, उसके नाम को नाउन कहा जाता है। इट्स ओके। अब चलो, अब इसको हम लोग कई प्रकार से नाउन को बांटते हैं, है ना। ये इंट्रोडक्शन क्लास हो गया नाउन का, कि आखिर ये नाउन बोलते किसको है ना। इसके बाद जो चीजें आपको बताने वाले हैं वो ये रहेगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन को किन किन आधारों पर बांटा जाता है। जैसे आप सुने ही होंगे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी काउंटिंग के आधार पर भी नाउन बांटे जाते हैं। उसके बाद से ये भी सुने होंगे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, इट मींस नंबर के नाम पर भी क्या होते हैं, नाउन बांटे जाते हैं।
यहाँ तक कि काइंड्स ऑफ नाउन भी सुने होंगे, जिसमें आपको पकवा यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तमाम तरह के नाउन आते हैं, है ना। उसी प्रकार से आपको और भी आगे चल के नाउन के प्रकार पढ़ना है, जैसे विजिबल नाउन और इनविजिबल नाउन। इस तरीके से आपको बहुत सारे नाउन के प्रकार पढ़ने हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारी डिटेलिंग में बताएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।